हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। अभी तक हमने इस सीरीज में 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज जो है 13वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर बताना है। तो किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। कथन जो दो दिया गया है वह, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा जो कथन है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो ए दिया गया है उसमें 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन जो डी है 1 2 और 3। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? और सही उत्तर चुनना है। तो पहला जो कथन दे रखा है, भारत की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा जो कथन दिया है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा जो कथन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर, अगर इसके पहले ऑप्शन की बात की जाए तो ए में दे रखा है 1 और 2 और बी में केवल 2, सी में 1 और 3 और डी में केवल 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन जो दिया है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। कथन 2 में संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी में न तो 1 और न ही 2। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर चुनना है। कथन एक दिया गया है, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। दूसरा जो कथन है, यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? अगर ऑप्शन ए की बात की जाए तो वह केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो कथन 1 दिया गया है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। कथन जो 2 दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसमें दोनों ही जो है गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। तो पहला कथन दिया गया है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। कथन 2, चूँकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। कथन 3, यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1 2 और 3। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह ऑप्शन डी 1 2 और 3 तीनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी
रीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो कथन 1 दिया है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश या मैंडेमस नहीं होगा। दूसरा जो कथन है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। कथन 3, कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा, कोर्टो वारंटो, रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन से सही है? ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसका ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो कथन 1 दिया गया है, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। कथन 2, यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। कथन जो D4 है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा विधिवत समर्थित होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? सही आंसर बताना है इसका। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी में 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी में केवल 3 और 4, ऑप्शन डी में केवल 2 और 4। अगर इसके ऑप्शन ए की बात की जाए तो वह सही है, 1 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? ऑप्शन ए दे रखा है कपास, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन जो डी है गेहूँ। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है तो वह है धान है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दे रखे हैं और पर्वत दे रखा है। जैसे कथन 1 में दिया है नामचा बरवा और इसके सामने गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नोकरेक सिक्किम हिमालय। उपरोक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए में 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो वह नंदा देवी कुमायूं हिमालय केवल 2 सही है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? कथन 1 दिया गया है बीज की कम आवश्यकता होती है, कथन 2 मीथेन का कम उत्पादन होता है और तीसरा जो है बिजली की कम खपत होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी जो है 1, 2 और 3। अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसमें तीनों के तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी सही है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? तो ऑप्शन ए दिया गया है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सुरंग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, और ऑप्शन जो डी है भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्तीय क्षेत्र। अगर इस 26वें का सही आंसर की बात की जाए तो वह ऑप्शन ए जो पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? लिवेंट